नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। मैं कनाडा ब्रैम्पटन से इस वक्त डायरेक्ट ये प्रोग्राम नष्ट कर रहा हूं फेसबुक लाइव के थ्रू। मेरे जितने भी दोस्त अजीज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या देखने वाले होंगे, आप सबको मैं इस्तकबाल करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये शो जो है ये लेजेंडरी सिंगर शहंशाह गजल तलत महमूद साहब के ऊपर मैंने बनाया है। कुछ चंद नगमे और उनके गीत और गजलें मैं आपके सामने पेश करूंगा। मणिपुर से को कभी जुड़ गए हैं, थैंक यू वेरी मच। तलत महमूद साहब 40s और 50s के अंदर सबसे बड़े सिंगर्स में उनका शुमार था और इनका राज था उस वक्त। आपका जन्म जो है 24 फरवरी 1924 को हुआ और इंतकाल जो है 9 मई 1998 को हुआ है। एक्टर भी रहे, लेकिन एक्टिंग में बहुत ज्यादा चले नहीं, लेकिन जो सिंगिंग थी इनकी ग्लोरी इतनी बोलती थी कि बड़े से बड़े सिंगर उस जमाने के जो थे, रफी साहब थे, मुकेश साहब थे, मन्ना डे थे, किशोर साहब थे, लेकिन उनमें सबसे सीनियर आप ही को माना जाता था। ये बात है 40s की। एक करियर के अंदर जो कि तकरीबन 40 साल तक चला, उसके अंदर ये पीक पे थे। और जहां लोग शुरू करते हैं अपना करियर 40 से 37-38 से, आप मुकाम पे पहुंच गए थे। आप लखनऊ के थे और लखनऊ के मेरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक में आपने दाखिला लिया। SCR भट्ट साहब जो थे उनसे आपने शिक्षा प्राप्त करी म्यूजिक की, और बाद में जो मेरिस कॉलेज जो है ये भटकंडे महाविद्यालय कहलाता है म्यूजिक का लखनऊ में। तकरीबन 1000 गाने गाए और उतने ही बंगाल के अंदर ये चले गए थे कलकत्ते, और कोलकाता के अंदर क्या राज था इनका। कोलकाता में कई बंगाली फिल्मों में इन्होंने काम भी करा, लेकिन जो गाने गाए उतने ही गाने गाए जितने हिंदी के गाए फिल्मों में। तपन कुमार के नाम से मशहूर थे बंगाल में। मैं उनकी याद में कुछ आपके सामने गीत पेश कर रहा हूं। और सबसे पहला गीत जो है, मैं बहुत ही बेहतरीन गीत तस्वीर बनाता हूं, तस्वीर नहीं, बारादरी पिक्चर आई थी 1955 में। खुमार भारवंशी साहब के बोल, नाशाद साहब का म्यूजिक, नौशाद नहीं नाशाद, ये याद रखें। पहला गीत छोटा सा एक स्टैंजा में कुछ गानों के गाऊंगा, माफ कीजिएगा गलती। थोड़ा सेटिंग में टाइम लग रहा है। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं। एक ख्वाब सा देखा, ताबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती।
अब दिल के बहलने की तदबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं। दोस्तों, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। मौजा देश पांडे जी पूना से, दुर्गा शर्मा जी, अश्विनी शशि जी, समीप जी, बहुत सारे, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। इस गाने के बाद मैं एक बहुत खूबसूरत गाना आपके सामने ला रहा हूं। ये चांदी की दीवार पिक्चर आई थी 1964 1964 में, और इसके जो लिरिक्स लिखे हैं ग्रेट साहिर लुधियानवी साहब। इन सब जितने ज्यादातर नाम में बोल रहा हूं, आपको मैं ट्रिब्यूट खराज अकीदत पेश कर रहा हूं तलत महमूद के साथ। म्यूजिक जो दिया एन दत्ता साहब ने, और ये गाना जो है, इसको बल्कि कह सकते हैं द टीयरी आइड सॉन्ग, आंसू से भरा हुआ गाना। आइए, अशकों ने जो पाया है वो गीतों में दिया है, इस पर भी सुना है कि जमाने को गिला है। अशकों ने जो पाया है वो गीतों में दिया है, इस पर भी सुना है कि जमाने को गिला है। अशकों ने जो पाया है। जो तार पे निकली है वो धुन सबने सुनी है, जो तार पे निकली है वो धुन सबने सुनी है, जो साज पे गुजरी है वो किस दिल को पता है। उन्होंने जो पाया वो भी दिया है, इस पर भी सुना है कि जमाने को गिला है। अशकों ने जो पाया है। दोस्तों, इतने मुश्किल गाने बहुत आसान लगते हैं, लेकिन जब गाओ तो आदमी कांपने लगता है। इतना सिंपल गाते थे तलत महमूद साहब, और उतना ही मुश्किल। आपकी शख्सियत की मैं बात बताना चाहता हूं। तलत महमूद साहब जो थे, बहुत ही शाइस्ता तबीयत के थे, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड थे। दिलीप कुमार साहब आपको कहते थे परफेक्ट जेंटलमैन। और 40s और 50s में आपका जो रुतबा था, ग्लोरी जो थी, इकबाल जो था गाने का, वो इतना था, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि रफी साहब, मुकेश साहब, किशोर साहब, मन्ना डे, जब इकट्ठे प्रोग्राम होते थे, सब गा लेते थे। बाद में आपको बुलाया जाता था एज ए सीनियर मोस्ट। इतना इनका इकबाल और रुतबा था। ये लखनऊ से कलकत्ते पहुंच गए, जो कोलकाता कहलाता है। वहां तपन कुमार के नाम से आपने बहुत गीत गाए, बड़े मशहूर हुए, और गायकी के जादूगर माने जाते हैं। और कंजर्वेटिव एक फैमिली मुस्लिम से थे, क्योंकि वहां पर म्यूजिक को इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता था। इवन क्रिश्चियनिटी के जो कुछ लोग हैं जो इब्राहिमिक रिलीजन से आए हैं, म्यूजिक को सही नहीं मानते। तो 10 साल के लिए अपने फैमिली से जुदा हो गए, लेकिन बाद में मकबूलियत के बाद अपनी फैमिली से जुड़े, क्योंकि म्यूजिक से बहुत उनका लगाव था। मैं एक और गीत आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, और ये जो है,
गीत राग बागेश्वरी पर आधारित है, जिसका म्यूजिक लेजेंडरी सी रामचंद्र जी ने करा है। और परछाई पिक्चर है 1952 में रिलीज हुई थी। नूर लखनवी साहब के बोल हैं, मोहब्बत ही न जो समझे वो जालिम प्यार क्या जाने। मोहब्बत ही न जो समझे वो जालिम प्यार क्या जाने। निकलती दिल के तारों से जो है झंकार क्या जाने। मोहब्बत ही न जो समझे वो जालिम प्यार क्या जाने। उसे तो कत्ल करना और तड़पाना नहीं आता। उसे तो कत्ल करना और तड़पाना नहीं आता है। गला किसका कटा क्यों कटा वार क्या जाने। मोहब्बत ही न जो समझे वो जालिम प्यार क्या जाने। निकलती दिल के तारों से जो है झंकार क्या जाने। So difficult to express the feelings and emotions, क्योंकि feelings और emotions आज के जमाने में खत्म हो रही हैं। तलत महमूद, ग्रेट तलत महमूद साहब ऐसी फीलिंग्स और एहसास देते थे कि बड़े बड़े जो संगीतकार थे, मदन मोहन साहब थे, एस डी बर्मन साहब थे, सी रामचंद्र थे, ये उन पे इतने फिदा थे कि उनकी फीलिंग्स को अनिल विश्वास, ग्रेट, उनसे मैं मिला हूं, अनिल विश्वास जी से, बड़े समझदार। तो एक बार तलत महमूद साहब, जिनकी आवाज में कंपन था, मखमली आवाज थी लेकिन क्विवरिंग थी, बहुत से लोग अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन बाद में इतनी बोहीला आवाज मशहूर हो गई तो अनिल विश्वास साहब के साथ आप आए और अनिल विश्वास साहब के सामने ये स्ट्रेट अपना बनावटी गाना गाने लगे कि बिना कंपन के। तो अनिल विश्वास ने कहा मेरा तलत कंक हो गया, फिर से गाओ। इन्होंने फिर से अपनी ओरिजिनल आवाज गाई और ये बड़े मशहूर हो गए। फिर लगातार उसी आवाज में, ये ओरिजिनल आवाज में गाने लगे। तो ये था उनका रुतबा। दूसरा मैं गीत मैं आपके सामने ला रहा हूं। ये और बड़ा मशहूर गाना है जो कि 1 साल पिक्चर आई थी 1957 में, राग रागेश्वरी पे है और रवि साहब ने इसके वो जो म्यूजिक दिया है, प्रेम धवन साहब ने इसका जो लिखा है। तो ये मैं कोशिश करता हूं सब कुछ उल्टा के होश में आए तो क्या किया। सब कुछ लूटा होश में आके तो प्यार किया, दिल में अगर चराग जलाए तो क्या किया। सब कुछ लूटा होश में आके तो प्यार किया। जसविंदर साहब कनाडा से जोड़ गए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बदनसीब प्यार की रुसवाई बन गए,
बदनसीब प्यार की रुसवाई बन गए, खुद ही लगा के आग तमाशाई बन गए, तमाशाई बन गए। दामन से शूले बुझा तो प्यार किया, दिल में अगर चराग जलाए तो प्यार किया, सब कुछ लुटा के वो छिमिया तो प्यार किया। दोस्तों, बहुत सारे मेहमान हैं, मैं नाम नहीं ले पा रहा। डॉक्टर बंजा उदय हैदराबाद से हैं, नर्म जमाल जी कनाडा से हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत सलाम करता हूं ब्रैम्पटन कनाडा से। और मौसम सुबह का खुशगवार है, थोड़ा मेरे को नज़ला जुकाम आप नोट कर रहे हैं, इसलिए माफी चाहता हूं जो हो गया है। तो इस गीत के बाद मैं काफी राग में एक जो इतना बेहतरीन गाना है कि हर शख्स उसको इतना एंजॉय करता है कि चलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूं वही गीत मैं तेरे लिए। नूतन और सुनील दत्त साहब से मेरा जाती काफी रहा है, बहुत प्यारा आदमी। और मैं अपनी तरफ से मेरा पर्सनल मानना है, उनके मुकाबले का आज तक मेरे शख्स फिल्म इंडस्ट्री में देखा, इतनी सादगी और इतना उनका टैलेंट था, बहुत अच्छे शख्स रहे हैं। उन्होंने ये बल्कि टेलीफोनिक सॉन्ग कह दूंगा मैं, टेलीफोन सॉन्ग हम सुनते हैं राग काफी पे, इसको इमोटलाइज करा अपने म्यूजिक से एस डी बर्मन साहब ने, और मजरू सुल्तानपुर की बोल है, जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के लिए। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके दिल में रख लेना इसे, हाथों से ये छूटे न कहीं, गीत नाजुक है मेरा शीशे से छूटे न कहीं। दिल में रख लेना इसे, हाथों से छूटे न कहीं, गीत नाजुक है मेरा शीशे से छूटे न कहीं। बुलबुलाऊंगा नहीं गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं
दोस्त गोल्डी साहब हैं, नरम जमाल जी हैं और देओल साहब जो मेरे बड़े पुराने जानने वाले हैं, आप सबको मैं बहुत खैर मकदम कहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी ज्वाइनिंग के लिए। दोस्तों, तलत महमूद साहब के लिए मैं क्या क्या कहूं, बहुत ही शाइस्ता तबीयत के आदमी थे, पॉलिश्ड आदमी थे। जब ये बूट पहनते थे चमकदार होते थे, टाई होती थी, बोलने में इनके मिठास होती थी, बहुत खूबसूरत देखने में, और गाने में तो उनका क्या बेजोड़ थे। उस जमाने में मैंने बार बार कहा है कि सबसे सीनियर में इनका गजल, किंग ऑफ गजल तो थे ही। मेहदी हसन साहब वगैरह ये थोड़े से बाद में आए, उनसे पहले आप ही का राज था। और बल्कि विदेशों में जो टूरिंग जो शुरू की, वो बॉलीवुड की जितने भी प्रोग्राम है तलत साहब ने शुरू करी। और जब ये चले जाते थे 3-3 महीने के लिए, बाद में दूसरे रिमेनिंग सिंगर्स को उनके गाने मिल जाते थे, ये मकबूलियत थी। दोस्तों, अब मैं एक और गीत तलत साहब का आपके सामने, मदन मोहन साहब की कंपोजिशन है, ग्रेट मदन मोहन, उनको भी खिराज अकीदत देते हूं। शाम कल्याण पे है और जहां पिक्चर के सारे गाने, जहां पिक्चर चली नहीं लेकिन गाने इतने हिट हुए कि आज तक उनको गुनगुनाया जाता था। और एक ऐसा गाना, जब मैं बहुत छोटा था, करीबन 1964-5 में, ये गाना 3-4 साल तक डेली बजता था रेडियो पे। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। भारत भूषण जी और माला सिन्हा जी पे ये फिल्माया गया। आइए। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम। फिर तसव्वुर तेरे पहलू में बिठा जाएगा, फिर तसव्वुर तेरे पहलू में बिठा जाएगा। फिर गया घड़ी भर पलट आएगा, दिल बहल जाएगा, आखिर तो सौदाई है। फिर वही शाम, ये वही गम, वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत गौतम जी, उदयपुर से देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ऐसे ऐसे मधुर गाने हैं कि बहुत कंपन होती है आदमी को गाते हुए, क्योंकि इतने सीधे गाने हैं और गाते हुए उतने टेढ़े, क्योंकि आप फीलिंग्स और एहसास को नहीं पकड़ सकते जो होते। तलत साहब की याद में मैं एक उनकी प्राइवेट गजल पेश करता हूं, जो कि फैयाज हाशमी साहब ने लिखी है और 1944 की बात है। और ये गजल ने इतनी धूम मचा दी कि कहा जाता था कि ये पहली ऐसी गजल थी जिसपे तरह तरह के लोग अपने कमेंट और अपने ऑब्जर्वेशन देते थे। इतनी खूबसूरत और मिठास से गाई।
और आइए, मैं ये कमलदास गुप्ता जी की कंपोजिशन है, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला ना सकेगी। बहुत खूबसूरत गजल है, आप जरूर तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला ना सकेगी, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला ना सकेगी, ये तेरी तरह जैसे तो शर्मा न सकेगी, तस्वीर तेरी दिल बहला ना सकेगी। मैं बात करूंगा तो खामोश रहेगी, सीने से लगा लूंगा तो ये कुछ न कहेगी, मैं बात करूंगा तो खामोश रहेगी, सीने से लगा लूंगा तो ये कुछ न कहेगी, आराम हो क्या देगी जो तड़पा न सकेगी, तस्वीर तेरी दिल में बहला न सकेगी। बहुत डिफिकल्ट। राजीव सूद साहब कनाडा से तलत महमूद के साहब के फैन हैं और वो इस वक्त कह रहे हैं कि वो भी ये गजल गाते हैं। बहुत बहुत प्रणाम। दोस्तों, अब मैं एक और गीत, अब तो थोड़ा सा टेम्पो बढ़ाया जाए और टेम्पो के साथ मैं चाहूंगा कि जौनपुरी पे दो गाने मैं ला रहा हूं जो बड़े मशहूर हुए। और एक तो है जाए तो जाए कहां, टैक्सी ड्राइवर देवानंद साहब की। मैं थोड़ा सा अपने को एडजस्ट कर लूं क्योंकि मैं छोटी सी टेबल पे इनकन्वीनियंस महसूस कर रहा हूं। और ये मैं जौनपुरी पे दो गीत हैं, जाए तो जाए कहां, समझेगा। देवानंद साहब को भी बहुत बड़ा सलूट। लेजेंडरी एस.डी. बर्मन ने इसको इमोटलाइज करा अपने गाने से, अपनी धुन से। साहिब लुधियानवी साहब, खिराज अकीदत, बहुत बड़े लेजेंडरी लिरिसिस्ट। प्रणाम। तलत महमूद साहब का गाया हुआ पहले ये गाना मैं आपको, जाए तो जाए कहां, मैं आपको पेश करता हूं आपके सामने। बहुत खूबसूरत है। कह रहा है तो थोड़ा टेम्पो बढ़ा दें। जाए तो जाए कहां, जौनपुरी। जाए तो जाए कहां, जाए तो जाए कहां, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहां, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान, जाए
क्या बोले। मायूसियों का मजमा है दिल में, क्या रह गया है ग़म ज़िंदगी में। मायूसियों का मजमा है जी में, क्या रह गया है इस जिंदगी में। रूह में गम, दिल में धुआं, जाने तो जाए समझेगा कौन। दर्द भरे दिल की सुबह, जाए तो वंडरफुल कॉम्पोजिशन एस डी बर्मन साहब, देवानंद साहब, तलत महमूद साहब, सबको हमारा बहुत बहुत प्रणाम, ट्रिब्यूट। बहुत सुनने वाले जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर लावण्या कीर्ति जी बहुत बड़ी विदुषी हैं, आप जुड़ी हुई हैं बिहार से, बहुत बहुत शुक्रिया। जौनपुरी पे ही मैं आपको एक और खूबसूरत, जो आप समझ चुके हैं कि मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, ना जो जी को जलाना, मुझे भूल जाना। कभी कभी मेरे दिमाग में शायद वो वर्ड्स में भूल जाता हूं, माफ कीजिएगा। बहुत बहुत आपको शुक्रिया। मधोश पिक्चर आई थी 1951 में, और ये जो है मीना कुमारी जी और एक मनहर देसाई साहब एक्टर होते थे। राजा मेहदी अली खान साहब के बोल हैं और मदन मोहन साहब का बेमिसाल बेजोड़ संगीत है, राग जौनपुरी, मेरी याद में। दिस इज अ वंडरफुल सॉन्ग एंड टू मी दिस इज, आई really admire this song a lot. I love it. मेरी याद में तुम आंसू बहाना, मेरी याद में तुम आंसू बहाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना, समझना के था सपना सुहाना, वो गुजरा ज़माना, मुझे भूल जाना, मेरी याद जुदा मेरी मंजिल, जुदा तेरी राहें, जुदा मेरी मंजिल, जुदा तेरी राहें, मिलेंगी ना तेरी मेरी निगाहें, मुझे तेरी दुनिया से है दूर जाना, नदी को जलाना, मुझे भूल जाना, मेरी याद में। एक और स्टैंजा गा दूं। ये रो रो के कहता है टूटा हुआ दिल, ये रो रो के कहता है टूटा हुआ दिल, नहीं
बहाना, ना जी को जलाना, मुझे भूल जाना, समझना के खाए सपना सुहाना, वो गुजरा जमाना, मुझे भूल जाना, मेरी याद में। बहुत बहुत शानदार कंपोजिशन। तलत साहब को बहुत बहुत मुबारक इस गाने के लिए। तलत महमूद साहब के लिए क्या क्या बात करें कि वो एक मखमली आवाज, उसको कहते थे वेलवेट वॉइस भी कहते थे, क्विवरिंग वॉइस भी कहते थे, लर्जिश वाली आवाज भी कहते थे, कंपन से भरी हुई आवाज भी थी। कमाल वो आवाज। अब एक बात और मैं बता दूं, रफी साहब, मुकेश साहब, किशोर साहब, मुन्ना डे, इन सबको आप कॉपी करके गा सकते हैं। तलत महमूद साहब बहुत मुश्किल है। मार्केट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई एम मेकिंग। तो मखमली आवाज के जादूगर थे। दोस्तों, मैं एक आपके सामने बहुत ही दुख भरा गीत, इस जो अभी मैंने आपके सामने दुख भरे बेशक आए, लेकिन टेम्पो जो था कहरवा पे था, अब मैं आपके सामने ला रहा हूं न्याय शर्मा जी का गाना, लिखा हुआ लेजेंडरी आपके जयदेव साहब का म्यूजिक, और किनारे किनारे पिक्चर 1955 जब मेरी पैदाइश हुई तब का मैं गाना आपको ला रहा हूं। देख ली तेरी जुदाई खुदाई बस मेरा दिल। इसके लिए मैं स्पेशल मैंने रिदम ली है। देख ली तेरी खुदाई बस मेरा दिल भर गया। देख ली तेरी खुदाई बस मेरा दिल भर गया। तेरी रहमत चुप रही, तेरी रहमत चुप रही, मैं रोते रोते मर गया। देख ली तेरी खुदाई। मेरे मालिक क्या कहूँ तेरी दुआओं का फरेब। मेरे मालिक क्या कहूँ तेरी दुआओं का फरेब। मुझ पे यूं छाया के मुझको लो, मुझ पे छाया के मुझको घर से बेघर कर गया। देख ली तेरी खुदाई बस मेरा दिल भर गया। तेरी रहमत चुप रही, तेरी रहमत चुप रही, मैं रोते रोते मर गया। देख ली तेरी खुदाई। Such a difficult, very difficult, moving, nostalgic. अभी इमैनुअल फेबू साहब लंदन से जुड़ गए हैं, वो यही लिख रहे हैं कि ये नॉस्टैल्जिया में ले गए हैं।
दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूं, मुझसे नहीं गाया जा रहा, लेकिन आप बेयर इट, इसको आप थोड़ा सा बेयर कीजिएगा। जैसे भी तलत महमूद साहब को मैं अपने खराज अकीदत पेश कर रहा हूं, इस तरीके से हम पहुंच रहे हैं आखिरी पायदान पे। 2-3 और गाने फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। एक बड़ा डिफिकल्ट गाना और जो कि रोने वाला गाना है, राजेंद्र कृष्ण जी ने लिखा है, मदन मोहन साहब के। इसके बोल हैं, बहाना पिक्चर आई थी 1960 में। मैं ट्राई करता हूं कि बेरहम आसमां मेरी मतलब बता तो कहाँ। जब मैं छोटा था, एक बारी मैं इस गाने को सुन रहा और मेरी दिन की जो नैप थी वो अचानक से खुल गई और ये गाना बज रहा था, और आज तक वही गाना मेरे बज रहा है। आसमां मेरी मंजिल बता कहाँ, आसमां मेरी मंजिल बता कहाँ, जो न सोचा था वो हो गया, क्यों नसीबा मेरा सो गया। गम की ऐसी घटा छा गई, चैन दिल का मेरा खो गया। ये बता किस लिए ले रहा है मेरा इम्तिहान, मेरी मंजिल बता कहाँ, दिस इज वंडरफुल सॉन्ग कंपोजिशन, बहुत डिफिकल्ट, बड़ा अच्छा लगता है गाते हुए। प्यारे दोस्तों, मैं जिस तरीके से कह रहा हूं कि आखिरी पायदान पे आ रहा हूं थोड़ा थोड़ा करके। एक मिर्जा गालिब पिक्चर आई थी, भारत भूषण साहब के ऊपर ये फिल्माया गया और सुरैया जी थे इसके ऊपर, और तलत महमूद साहब का ये गाना सुरैया जी के साथ गाया गया 1954 में। ये गाना पर एक छोटी सी स्टैंजा में गा देता हूं। मिर्जा गालिब पिक्चर, मिर्जा असदुल्लाह मिर्जा गालिब साहब बहुत ही डिफिकल्ट पोएट और उतने ही सबके चाहिए। उन्होंने लिखा कि दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। लेट मी ट्राई दिस। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। वर्षा धलानी साहब जी इंदौर से बहुत बड़ी सिंगर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। या इलाही ये माजरा क्या है, दिल नादां तुझे हुआ क्या है।
करता मैं भी मुंह में जुबान रखता हूँ। काश पूछो कि मुद्दा क्या है, भूलना तुम्हें हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दोस्तों, तलत साहब के लिए मैं क्या क्या कहूं कि जब आखिरी के दौर में, जब ये करीबन 40 साल थे, इनको कुछ डिफिकल्टी होने लगी फिजिकली भी, और आखिर में 1998 9th में को आपका इंतकाल हुआ। पार्किंसन डिसीज जो है, कई लोग इनके चाहने वाले इनसे कहते थे कि तलत भाई हमें वो आवाज फिर से चाहिए, बहुत सुनी थी। एस बर्मन साहब हों, अनिल विश्वास जी हों, मदन मोहन जी हों, कमल दास गुप्ता हों, तमाम इनके लिए दुआएं करते थे। मेरे गुरु उस्ताद सईद खान इस वक्त दिल्ली 6 से देख रहे हैं। आखिरी में मैं एक राजा अकीदत पेश कर रहा हूं। रफी साहब के साथ इनकी बहुत दोस्ती थी, लेकिन कहीं कहीं टकरार इसलिए हो गई। कहा जाता है कि एक गाना जो था पालकी पिक्चर का, शुरू में ओरिजिनली तलत साहब, नौशाद साहब ने गवाया, बशर रहरानी जी, और वो गाना था पालकी पिक्चर का, कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। लेकिन राजेंद्र कुमार जिन पे ये फिल्म बनी थी, वो कहने लगे भाई मुझे रफी चाहिए। इनको बड़ा खराब लगा कि इनका गाया हुआ। आखिरी के दिन में कई बार ऐसा हुआ है तलत साहब के साथ, इनके रिकॉर्डेड गानों की जगह किसी और को लिया गया जब वो अपने हाईएस्ट पीक पे थे। रफी साहब के साथ दोस्ती भी बड़ी रही, और आखिरी में गाना मैं इन दोनों की आवाज में आपके सामने पेश कर रहा हूं। फिल्म है सुशीला, 1963 में आई। सी अर्जुन साहब, लेसर नोन म्यूजिशियन, लेकिन जिंदाबाद कंपोजिशन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। और जानसार अख्तर साहब, जावेद अख्तर साहब के वालिद, उन्होंने लिखा है कि गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। क्या खूबसूरत गीत है। लेट मी ये गीत जो है बहुत पसंद है मुझे। सबसे पहले रफी साहब आते हैं, फिर तलत साहब आते हैं, फिर रफी साहब। रफी साहब से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, पॉजिटिव नोट। अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। दर्द है सारी जिंदगी जिसका कोई सिला नहीं, दिल को फरेब दीजिए और ये हौसला नहीं, और ये हौसला नहीं। रफी साहब आ गए। खुद से तो बदगुमाना हो, खुद पे तो एतबार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। रूठी अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी।
दोनों हाथों से मैं सलूट करता हूं जिन्होंने भी ज्वाइन करा है। यवार खान साहब पेशावर से इस वक्त पाकिस्तान से जुड़ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव सूद भाई कोको की जो कि मणिपुर से हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं आपका सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि यू हैव जॉइन्ड दिस प्रोग्राम एंड दिस इज जस्ट टू सेलिब्रेट द लाइफ ऑफ लेजेंडरी एंड अ वेरी डिफिकल्ट बट सिंपल सिंगर ग्रेट तलत महमूद साहब। मेरा सलूट आप सबको, और सबसे ज्यादा तलत महमूद साहब और जो भी म्यूजिक डायरेक्टर्स, लिरिसिस्ट, प्रेजेंटर्स, फिल्म मूवी मेकर्स, सबको बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज सैमसन डेविड। बोलते आईने यूट्यूब चैनल मेरा है, जिसपे मैंने पहले मुकेश साहब और रफी साहब के भी ऐसी प्रोग्राम देके रिकॉर्डिंग मैंने उस पर डाल दी है। बोलते आईने ये प्रोग्राम 1 घंटे में मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। बोलते आईने BOLTEAAINEY, बोलते आईने यानी स्पीकिंग मिरर्स। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. Love you, everybody. Thank you very, very much.